सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सॉफ्टबॉल एट स्कूल ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत है। सॉफ्टबॉल एट स्कूल यह कार्यक्रम देश भर में स्कूलों के लिए सॉफ्टबॉल ट्रेनिंग करने जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु सॉफ्टबॉल एट स्कूल प्रशिक्षण ऑनलाइन संपन्न हो रहा है। आप सभी सहभागी प्रशिक्षकों का सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सॉफ्टबॉल एट स्कूल ऑनलाइन कोच ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव सम्माननीय श्री LR मौर्य सर, इनका आपके लिए संदेश। आप सभी सॉफ्टबॉल कोचेस जो स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी का हम भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की ओर से आपका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप सॉफ्टबॉल खेल के द्वारा आप अपने बच्चों को शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियां जारी रखेंगे और बच्चों को जानकारी देंगे। ये खेल दुनिया के 140 देशों में खेला जाता है। अब आप इस परिवार का हिस्से बनने जा रहे हैं। सॉफ्टबॉल परिवार आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और भारतीय सॉफ्टबॉल संघ के माध्यम से आप अपने बच्चों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सॉफ्टबॉल एट स्कूल ऑनलाइन कोच ट्रेनिंग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन कोच ट्रेनिंग में आज के प्रथम सत्र में हम समझेंगे सॉफ्टबॉल का इतिहास। दूसरे सत्र में समझेंगे सॉफ्टबॉल एट स्कूल कार्यक्रम के बारे में। तीसरे सत्र में सॉफ्टबॉल खेल के बारे में जानेंगे। सॉफ्टबॉल का इतिहास। चलिए जानते हैं सॉफ्टबॉल का इतिहास। सॉफ्टबॉल की शुरुआत 1887 में जॉर्ज हैंकॉक द्वारा की गई। जॉर्ज हैंकॉक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के रिपोर्टर थे। उन्होंने एक रोचक दृश्य को देखकर इंडोर बेसबॉल की शुरुआत की, जो आज सॉफ्टबॉल के नाम से जाना जा रहा है। 1887 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक फुटबॉल के आखिरी मुकाबले का निर्णय जाहिर होने ही वाला था। निर्णय जाहिर होते ही विजयी टीम के समर्थकों में हर्षोल्लास के साथ एक बॉक्सिंग ग्लो हवा में उछाला गया। इस ग्लो को दूसरे दर्शकों द्वारा स्टिक से मारा गया। यह ग्लो उछालना और स्टिक से मारना दर्शकों में कई बार चलता रहा। इसे देखकर जॉर्ज हैंकॉक द्वारा प्ले बॉल कहते हुए सॉफ्टबॉल का जन्म होने का इतिहास रचा गया। 1887 में आगे चलकर इस खेल के नियम बनाए गए और जॉर्ज हैंकॉक की प्रमुख भूमिका से इस इंडोर बेसबॉल की पहली टीम तैयार हुई। इंडोर बेसबॉल नाम से शुरू हुआ यह खेल आगे जाकर किटन बेसबॉल, बेसबॉल, डायमंड बॉल, मैश बॉल, पंपकिन बॉल इन नामों के साथ आगे बढ़ता गया। 1930 तक सॉफ्टबॉल यह अंतिम नाम सॉफ्टबॉल ने धारण किया। सॉफ्टबॉल धीरे धीरे कई अन्य देशों में खेला जाने लगा। 13 जून
1991 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा सॉफ्टबॉल को ओलंपिक खेल घोषित किया गया। अटलांटा ओलंपिक 1996 में सॉफ्टबॉल महिलाओं के वर्ग में प्रथम खेला गया। 13 जून को इसी उपलक्ष्य में जागतिक सॉफ्टबॉल दिवस मनाया जाता है। भारत में सॉफ्टबॉल की शुरुआत डॉक्टर दशरथमल मेहता सर इनके द्वारा हुई। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टबॉल कहा जाता है। 1944-45 के समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जोधपुर राजस्थान में अमेरिकन आर्मी का कैंप लगा हुआ था। इस आर्मी कैंप में सैनिक सॉफ्टबॉल खेला करते थे। जोधपुर के निवासी आदरणीय डॉक्टर दशरथमल मेहता जी, इन सैनिकों के साथ उन्होंने खेलना शुरू किया। इस नए खेल को भली भांति समझ लिया। आगे अपने स्थानिक मित्रों के साथ वे सॉफ्टबॉल खेल नियमित खेलने लगे। इस प्रकार सॉफ्टबॉल खेल की भारत में शुरुआत हुई। धीरे धीरे खेल का प्रचार प्रसार होने लगा। आदरणीय डॉक्टर दशरथमल जी मेहता द्वारा 21 नवंबर 1961 को सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देश के विभिन्न राज्यों में सॉफ्टबॉल खेल के शुरू होने के बाद 1973 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स भारत सरकार द्वारा सॉफ्टबॉल को मान्यता प्रदान की गई। आज सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आजीव अध्यक्ष के रूप में आदरणीय राणा गुरमीत सिंह जी सोढ़ी मार्गदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सॉफ्टबॉल संगठन की सम्माननीय अध्यक्षा श्रीमती नीतल नारंग मैडम कार्य कर रही हैं। सम्माननीय श्री LR मौर्य सर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं तथा आदरणीय श्री श्रीकांत जी थोरात कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। सम्माननीय डॉक्टर श्री प्रवीण जी अनावकर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सॉफ्टबॉल के प्रचार प्रसार का निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में सॉफ्टबॉल खेल का प्रचार प्रसार करने वाले सभी राज्यों के सम्माननीय राज्य सचिव तथा सॉफ्टबॉल इंडिया परिवार के वरिष्ठतम पदाधिकारी मान्यवर आप इस फोटो में देख सकते हैं। सॉफ्टबॉल एट स्कूल योजना भी आने वाले दिनों में एक नया इतिहास बनाने वाली है। आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं। सत्र क्रमांक 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानेंगे सॉफ्टबॉल एट स्कूल प्रोग्राम के बारे में। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए सॉफ्टबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका नाम सॉफ्टबॉल एट स्कूल दिया गया है। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नेशन वाइड स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है सॉफ्टबॉल एट स्कूल नाम से। गत 13 जून 2021 को वर्ल्ड सॉफ्टबॉल डे के शुभ अवसर पर
इस सॉफ्टबॉल एट स्कूल योजना का प्रारंभ हुआ है। सॉफ्टबॉल एट स्कूल योजना का मुख्य ध्येय सॉफ्टबॉल, मिनी बेसबॉल, मिनी सॉफ्टबॉल इन बॉल गेम का प्राइमरी स्कूली छात्रों के बीच प्रचार और प्रसार करना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। स्कूली बच्चों में सॉफ्टबॉल एवं बेसबॉल के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनमें रुचि निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य सॉफ्टबॉल एट स्कूल में रखा गया है। प्राइमरी शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों को बॉल गेम यानी सॉफ्टबॉल की ट्रेनिंग देकर एक शैक्षणिक संसाधन के रूप में इसे उपयोग करने का कार्य सॉफ्टबॉल एट स्कूल द्वारा किया जाएगा। सॉफ्टबॉल एट स्कूल का तीसरा मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में नियमित रीति से सॉफ्टबॉल खेलने की शुरुआत हो। इन उद्देश्यों के लिए सॉफ्टबॉल एट स्कूल योजना भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की ओर से शुरू की गई है। सॉफ्टबॉल एट स्कूल के लिए सभी प्रकार की स्कूलों में प्रशिक्षण देने का विचार किया हुआ है। जैसे कि जहां सॉफ्टबॉल खेला जाता है, जहां कभी कभी सॉफ्टबॉल खेला गया था, जहां कभी भी सॉफ्टबॉल खेला नहीं गया, जहां पर शारीरिक शिक्षक अथवा प्रशिक्षक सॉफ्टबॉल सिखाने के लिए तैयार है तथा जहां पर खिलाड़ी या विद्यार्थी सॉफ्टबॉल खेलने के लिए तैयार है, इन सभी स्कूलों में सॉफ्टबॉल एट स्कूल का कार्यक्रम भारतीय सॉफ्टबॉल संघ के द्वारा शुरू किया जाएगा। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा सॉफ्टबॉल कोच, शालेय पीईटी तथा सॉफ्टबॉल प्लेयर खिलाड़ियों को कोचिंग करेंगे। इसीलिए यह सॉफ्टबॉल एट स्कूल कोच ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। सभी स्कूलों के एचएम तथा प्रिंसिपल संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा इस सॉफ्टबॉल एट स्कूल में सहभागी होने के लिए सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपेक्षा करती है। जिन खिलाड़ियों के एवं विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम एसोसिएशन ने शुरू किया है, वह विद्यार्थी तथा अभिभावक इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे, ऐसी अपेक्षा है। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की जिला इकाइयां, राज्य इकाइयां तथा राष्ट्रीय एसोसिएशन के सभी सदस्यगण एवं प्रशिक्षक सॉफ्टबॉल एट स्कूल के लिए प्रशिक्षक का कार्य करेंगे। सॉफ्टबॉल एट स्कूल कोचेस ट्रेनिंग के बाद निरंतर सॉफ्टबॉल कोचिंग के लिए विविध प्रशिक्षण क्लिनिक और कोचिंग कैंप लगाए जाएंगे तथा ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सॉफ्टबॉल के स्किल के ड्रिल, उसके कोचिंग वीडियोज तथा एडवांस स्किल के ट्रेनिंग वीडियोज भी कोचेस को उपलब्ध कराए जाएंगे। सॉफ्टबॉल कोचेस के लिए
सॉफ्टबॉल एट स्कूल कोचेस का एक फोरम होगा, जहां पर सभी अनुभवी राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक अपने अनुभव, जानकारी एवं ज्ञान का आदान प्रदान कर सकेंगे। इस कोच ट्रेनिंग में जो आप सभी कोच सम्मिलित हुए हैं, सॉफ्टबॉल इंडिया फैमिली आपका सहर्ष स्वागत करती है। आप ही ग्रासरूट लेवल पर ट्रेनिंग देने वाले एवं सॉफ्टबॉल का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हम सभी मिलकर सॉफ्टबॉल खेल के लिए एकत्रित कार्य करेंगे। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सॉफ्टबॉल एट स्कूल ऑनलाइन कोच ट्रेनिंग में तीसरे सत्र में हम समझेंगे सॉफ्टबॉल खेल के बारे में। सॉफ्टबॉल खेल का मैदान 1/4 गोलाकृति होता है, जो एक होम प्लेट के साथ 3 कोनों में बेस होते हैं। आउटफील्ड घास की एवं इनफील्ड मट्टी धूल की होती है। हम समझते हैं सॉफ्टबॉल ग्राउंड पर प्लेयर की पोजीशन। 9 खिलाड़ी अलग अलग पोजीशन में खड़े होते हैं, जिसमें एक पिचर, 2 नंबर कैचर, 3 नंबर पर फर्स्ट बेस फील्डर होता है, 4 नंबर पर सेकंड बेस फील्डर, 5 नंबर पर थर्ड बेस फील्डर तथा 6 नंबर पर शॉर्ट स्टॉप फील्डर होता है। यह सब इनफील्ड फील्डर कहलाते हैं, जबकि 7 नंबर लेफ्ट लॉन्ग, 8 नंबर सेंटर लॉन्ग और 9 नंबर राइट लॉन्ग, यह तीनों खिलाड़ी आउटफील्ड फील्डर कहलाते हैं। सॉफ्टबॉल खिलाड़ी के लिए जर्सी एवं पैंट के साथ साथ बूट एवं कैप यह जरूरी होती है। सॉफ्टबॉल खेल के लिए आवश्यक विविध साहित्य कौन सा होता है, हम समझेंगे सॉफ्टबॉल खेल के साहित्य। सॉफ्टबॉल खेल के लिए सॉफ्टबॉल की बैट एवं सॉफ्टबॉल यह आवश्यक साहित्य है। साथ ही तेज आने वाली गेंद पकड़ने के लिए ग्लो यह एक अत्यावश्यक साहित्य है। सुरक्षितता के दृष्टि से बैटर के लिए हेलमेट तथा पिचर के लिए मास्क का उपयोग किया जाता है। कैचर जो कि आने वाली तेज गेंद पकड़ता है, उसके लिए चेस्ट गार्ड, शिन गार्ड तथा हेलमेट जरूरी किया हुआ है। सॉफ्टबॉल मैदान में होम प्लेट, बेस तथा पिचिंग प्लेट आवश्यक होती है। इन सभी इक्विपमेंट से यह खेल खेला जाता है। अब हम समझेंगे सॉफ्टबॉल के फंडामेंटल स्किल। सॉफ्टबॉल के मूलभूत कौशल्यों में थ्रोइंग गेंद फेंकना, फील्डिंग गेंद को रोकना, कैचिंग यानी गेंद को लपकना, पिचिंग पिच करना, बल्लेबाज के लिए गेंद फेंकना, बैटिंग बल्लेबाजी करना तथा बेस रनिंग यह आवश्यक मूलभूत कौशल्यों में आते हैं। इन सभी कौशल्यों का योग्य उपयोग कर खिलाड़ी सॉफ्टबॉल खेल सकते हैं।
अभी हम समझेंगे सॉफ्टबॉल के नियम। सॉफ्टबॉल खेलने के जो नियम हैं उसमें सॉफ्टबॉल खेलने के लिए 2 टीमें जिनमें 9-9 खिलाड़ी हो जरूरी होती है। 2 टीमों में यह टीम गेम खेला जाता है। 9 से कम खिलाड़ी हो तो खेल नहीं हो सकता। सॉफ्टबॉल का खेल 7 इनिंग का होता है। एक टीम की बैटिंग होने के बाद उन्हें पिचिंग दी जाती है तथा एक टीम की पिचिंग होने के बाद उन्हें बैटिंग दी जाती है। इस तरह 3 आउट होने के बाद इनिंग चेंज होती है। हम देखेंगे पिचिंग के बारे में। सॉफ्टबॉल में पिचिंग अंडर आर्म की जाती है। अंडर आर्म पिचिंग सॉफ्टबॉल की विशेषता है। 3 स्ट्राइक अगर हो जाती हैं तो बैटर आउट करार दिया जाता है। बैटर के सामने होम प्लेट के ऊपर जाने वाली बॉल अगर 3 बॉल स्ट्राइक जोन से गुजरती है तो 3 स्ट्राइक से बैटर आउट होता है। अगर पिचर गलती करे और स्ट्राइक जोन में बॉल ना डाल सके तो 4 बॉल के कारण बैटर को फर्स्ट बेस तक फ्री बेस मिलता है, उसे वॉक दिया जाता है। बैटर ने हिट करने के बाद जब बॉल फेयर टेरिटोरी में आती है तब बैटर को दौड़ना और फर्स्ट बेस तक पहुंचना आवश्यक होता है। बैटर ने हिट किया हुआ बॉल अगर फाउल टेरिटोरी में जाता है तो बैटर को आगे दौड़ने की अनुमति नहीं होती। रन पूरा करने के लिए बैटर को या रनर को सभी बेस को स्पर्श करते हुए होम प्लेट तक पहुंचना जरूरी होता है। अगर बैटर पिच को फेयर टेरिटोरी के ऊपर से फेंस के बाहर मारता है तो इसे होम रन कहा जाता है, जो पूरे 1 रन के बराबर होता है। सॉफ्टबॉल में 4 प्रकार के आउट होते हैं। एक स्ट्राइक आउट, एक फोर्स आउट, एक टैग आउट तथा एक कैच आउट। स्ट्राइक आउट में स्ट्राइक जोन से अगर 3 गेंदे पिचर फेंके और बैटर ना मार सके तो बैटर आउट कहलाता है। फोर्स आउट में बैटर रनर या बैटर के बेस पर पहुंचने के पहले अगर बॉल पहुंचती है तो बैटर फोर्स आउट कहलाता है। बेस से बाहर दौड़ने वाले खिलाड़ी को अगर बॉल का स्पर्श किया जाता है तो बैटर रनर या रनर को टैग आउट कहा जाता है तथा मारा हुआ बॉल हवा में लपकने से बैटर कैच आउट होता है। 7 इनिंग के खेल में जिस टीम के रन स्कोर ज़्यादा हो वह टीम विजेता कहलाती है। इस प्रकार हमने सॉफ्टबॉल के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखे। सॉफ्टबॉल की नियम पुस्तिका
वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा तैयार की गई है तथा इंडियन सॉफ्टबॉल एसोसिएशन द्वारा भी इस नियमावली को प्रकाशित किया हुआ है।